अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इंडिया से बदतरीन शिकस्त के बाद मोहम्मद रिजवान किन 3 खिलाड़ियों पर गिर रहे हैं और उनके पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत हैरानकुन है। हालांकि हम सब जानते थे कि पाकिस्तान की टीम की क्या कमज़ोरियां हैं, क्या खामियां हैं, पाकिस्तानी टीम कितना पानी में है, लेकिन रिजवान इन सब चीज़ों को और जो कि ब्लंडर्स किए गए टीम सिलेक्शन से लेकर प्लेइंग 11 के फैसले तक कुछ और ही खिलाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अभी जो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच हुआ उसके बाद मीडिया टॉक की, उसमें उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की शिकस्त की जो वजह है वो ये थी कि एक तो हमारे पास साइम अयूब दस्तयाब नहीं थे और वहीं से हमारी टीम टूट फूट का शिकार होना शुरू हुई। साइम अयूब को वो कहते हैं कि जी वो चूँकि हमें जनूबी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में सीरीज़ जितवा चुके थे, तो अगर वो होते तो हमारी ओपनिंग कम्बिनेशन बेहतर होता। ठीक है, लेकिन साइम अयूब की रिप्लेसमेंट क्या हो सकती थी और साइम अयूब का बैकअप पाकिस्तान के पास क्या था? क्या दुनिया की बाकी टीमें भी 1-2 खिलाड़ियों पर ही डिपेंड कर रही हैं? इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह नहीं थे, तो क्या उन्होंने ये बात की कि हमारे बॉलर इसलिए कामयाब नहीं हो रहे कि हमारे पास बुमराह नहीं थे? ऑस्ट्रेलिया ने लाहौर में मैच जीता इंग्लैंड से, उनके पास पैट कमिंस नहीं थे, स्टार्क नहीं थे, हैजलवुड नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। तो आप ये कह कर के एक खिलाड़ी हमारे पास अनफिट हो गया था साइम अयूब, इसलिए हम मैच हार गए, ये शो करता है कि कोई प्लानिंग नहीं थी, कोई तैयारी ही नहीं थी और होनी भी ऐसा ही था, क्योंकि एक जो म्यूज़िकल चेयर की गेम चल रही थी इसमें हमारे साथ यही होना था। हम कोई बैकअप तैयार नहीं कर रहे थे। अगर एक खिलाड़ी ने 2 सीरीज़ में परफॉर्म कर लिया तो हमें यही लगा कि बस यही हमें टूर्नामेंट जितवाएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि फ़खर जमान की इंजरी से भी हमें बहुत नुकसान हुआ। फ़खर जमान की अदम दस्तयाबी की वजह से भी वो एक और खिलाड़ी पर बात डाल देते हैं कि अगर वो होते तो पता नहीं क्या हो जाता। ठीक है नाजरीन, फ़खर जमान एक इम्पैक्ट प्लेयर खिलाड़ी है, चैम्पियंस ट्रॉफी जितवा सकते हैं, लेकिन क्या फ़खर जमान ने पाकिस्तान को हर मैच जितवाने का ठेका ले रखा है? और क्या फ़खर जमान इतने कंसिस्टेंट हैं कि आप ये उम्मीद करें कि वो हर मैच जितवा देंगे? इस पिच पर क्या फ़खर जमान इतने इफ़ेक्टिव साबित होते? ये एक स्पिन ट्रैक था। एक और बात, फ़खर जमान का तो आपने पिछले 2 सीरीज़ में स्क्वाड में शामिल ही नहीं किया था और उनके बगैर आप जीते भी थे। तो अब ये कहना कि फ़खर नहीं थे इसलिए हम हार गए, बात वही है कि बहाने बनाने हैं। अगर फ़खर जमान और साइम अयूब इंजरी का शिकार थे तो पाकिस्तान को सिर्फ 2 खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे, बाकी दुनिया की टीमों को तो 3-3, 4-4 खिलाड़ी दस्तयाब नहीं थे। न्यूजीलैंड के पास सचिन रविंद्रा नहीं था, लोकी फर्गूसन नहीं था। क्या उनकी टीम पर बड़ा फ़र्क पड़ा? नहीं, उन्होंने पाकिस्तान को 3 मैच हराए। जनूबी अफ्रीका के पास भी बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन क्या वो नहीं जीत रहे? अफगानिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के 3 बड़े खिलाड़ी नहीं थे, फिर भी वो जीते। फिर रिजवान कहते हैं कि हमने पार्टनरशिप में गलत वक्त पर विकेटें गंवाई, सलमान अली आगा ने गलत वक्त पर विकेट दी, तो मोहम्मद रिजवान अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? जब वो बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान को पार्टनरशिप की ज़रूरत थी तो उन्होंने फजूल शॉट क्यों खेले? जबकि 1 ओवर पहले उनका कैच ड्रॉप हुआ था, तो उन्हें ये समझना चाहिए था कि उनकी विकेट कितनी ज़रूरी है। लेकिन जब डिलीवर करने का वक्त आया, एक्सेलरेट करने का वक्त आया, तो उन्होंने गलत शॉट खेलकर अपने विकेट क्यों दी? क्या ये जिम्मेदारी उन पर नहीं आती? ये जो दूसरे खिलाड़ी पर इल्ज़ाम देने की रोश है कि हमें फ़लाँ दस्तयाब नहीं था, फ़लाँ होता तो जीत जाते, फ़लाँ होता तो पता नहीं हम क्या कर लेते, ये सिर्फ वो टीमें करती हैं जो कमज़ोर होती हैं, जिनके पास अपनी नाकामी का कोई और जवाब नहीं होता। ऐसी टीमें हीले बहाने ही बनाती हैं। नाज़रीन, आपका मोहम्मद रिजवान के इस बयान के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें।